हेलो दोस्तों, आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5.3 शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले 5.2 का दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन छूटा हुआ था। इसमें कहता है एक आदमी की नियुक्ति 700 रुपया, बढ़ोतरी 40 रुपया और मैक्सिमम 1500 रुपया जाएगा। कितना है? 1500 रुपया तक ये जाएगा। तो दिया क्या है? दिया है ए बराबर 700, बी बराबर 40 और अंतिम टीएन 1500 वो मैक्सिमम प्राप्त करेगा। तो बताइए कितने वर्षों में, कितने वर्षों एन पूछ रहा है। एन के लिए टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 1500 का वैल्यू 700 और डी का वैल्यू 40 है। 700 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 1500 में 700 जाएगा 800 और ये हो गया एन माइनस 1 इंटू, ये दो बार में कट जाएगा। 20 बार हो गया तो 20 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर 20 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो गया? 21 हो गया। 21 वर्ष में उसको मैक्सिमम 1500 रुपया प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है। ए बराबर 100 रुपया। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये का वृद्धि कर दे, डी बराबर 5 रुपीज, तो वह अपने 30वीं किस्त एन दे रखा है, एन बराबर 30 है, कितनी राशि देगा? तो यहाँ निकाल लेते टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 100 है, एन का वैल्यू 30 दे रखा है और डी का वैल्यू 5 है। घट करके 29 और गुने 5, तो ये 100 प्लस 29 को 5 से करेंगे 145, ये 245 रुपया ये लास्ट में जमा करेगा। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5.3 का पार्ट 1। इसमें सम ऑफ टर्म, पदों का योग ज्ञात करना। अभी तक हम नंबर ऑफ टर्म पढ़ रहे थे, अब हमें पदों का योग ज्ञात करना है। पदों का योग ज्ञात करें, अर्थात ऐसे ज्ञात करना है। सम ऑफ टर्म, तो एक अनुक्रम का व्यापक था, एक अनुक्रम था ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस तरह से ये था। तो अभी तक हमने पढ़ा टीएन के बारे में। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ टीएन अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी सर्वांतर, जिसको कॉमन डिफरेंस कहें, इसको निकालने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब अगला से पिछला को घटा देना। लेकिन आज हमको पढ़ना ये एसेन। एसेन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एसेन पदों का योग ए हो गया, प्रथम पद, एन हो गया, पदों की संख्या और डी हो गया सर्वांतर, सब सेम है।
डी क्या हो गया आपका सर्वांतर। तो यही एसएन का फॉर्मूला निकालना है हम लोग को। एसएन मतलब कि सम ऑफ टर्म जोड़ना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एसएन बराबर लिखेंगे सभी का जोड़। ये अभी अनुक्रम में है लेकिन जोड़ देंगे सबको, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट में आपका हो जाएगा tn माइनस 2d tn प्लस में tn माइनस का d और प्लस लास्ट में क्या बच जाएगा, tn बचेगा। अब इसको हम एक बार उलट करके लिख देते हैं। उलट कर लिखने में कोई भी फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को उलट करके जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आपका उतना ही आता। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 तब भी 6 होगा, या 3 प्लस 2 प्लस 1 तब भी 6 होगा। तो एक बार इसको हम उलट देते हैं, फर्स्ट पे लास्ट को फर्स्ट, tn माइनस d tn माइनस 2d और प्लस फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस d और लास्ट में क्या बचेगा, a बचेगा, इस तरह से। और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एसएन कितना एसएन है, 2 एसएन जुट करके आ गया। तो जब ये दोनों जुटा है तो इधर भी तो जुटेगा। तो a प्लस tn प्लस का, देखिए ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो d और d कट जाएगा, क्योंकि d प्लस में है d माइनस में, बचेगा a प्लस tn, a प्लस tn। यहाँ भी 2d कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस tn, a प्लस tn। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा सभी जगह। देखिए 2d कट रहा है, a प्लस tn, dd कट रहा है, a प्लस tn, लास्ट में भी a प्लस tn ही है, a प्लस tn। अब यहाँ देखते हैं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इतना है। आप इसको क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5, 2 गुने 5, मतलब 2 5 गो है तो 5 से मल्टीपल कर दियो। लेकिन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो 2 गुने यहाँ पर कितना 2 है मालूम नहीं है, मान लेते n है तो कितना गुना करते, n गुना करते। तब यहाँ 2 एसएन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस tn, a प्लस tn, a प्लस tn, कितना a प्लस tn है मालूम नहीं है, तो मान लेते n वो है, तो a प्लस tn कितना है, n है। आगे 2 इधर गुना में, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में। तब एसएन बराबर ny2, यहाँ बच जाएगा a प्लस tn, तो ny2 a प्लस tn का फॉर्मूला पहले से जान रखे, क्या लिख देंगे, a प्लस क्या है, n माइनस 1 इंटू d। और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ny2 a और a कितना हो गया, 2a, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू डी। ये आया आपका ए से। यही फॉर्मूला आपका सिद्ध करना था, यही चैप्टर में आपका चलेगा। और एक एसएन का ये शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी इसका भी यूज होता है। कब, जब tn दे रखा, जब tn दे रखा है, n दे रखा है, तो डायरेक्ट एसएन निकल जाएगा। लेकिन जब n नहीं दिया हुआ रहे चाहे tn, तब ये फार्मूला लगेगा। तो जनरली यही फार्मूला लगेगा, इसको नोट कीजिए अच्छे से।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं एपी में है। जब एपी के तीन संख्या कह लेने के लिए तब आप लीजिएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तीन संख्या के बात हो तब तीन संख्याएं, कभी कभी चार संख्या पूछ लेता है। चार संख्याएं कहे तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। इससे ज्यादा भी 10th में नहीं पूछेगा। तभी सवाल है ये तीन पर। तो 1 2 3 पद हम ले लिए। तीन संख्या है ना। कहता तीन संख्या एपी में है जिनका योग 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पदों का योग कितना है? 27 है। तो तीन संख्या हम लिए हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। 27 कब होगा? जब इसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 3a और इधर आगे कितना? 27 कट करके 9। ए का वैल्यू पता चल गया 9 है। अब किसी तरीके से डी का वैल्यू ज्ञात किया जाए। आगे कहता है और उनके वर्गों का योग। किनके वर्ग? यही जो तीन संख्या लिए उन्हीं का ना वर्ग। पुनः कहता है इनके वर्ग। तो ए माइनस डी का वर्ग, ए का वर्ग और ए प्लस डी का वर्ग कितना है? 275 है। कब? जब उसको जोड़ेंगे तब। चलिए जोड़ देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो किया हुआ इसका भी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 275। ये कैंसिल हो गया। ए यहाँ है 3a स्क्वायर। डी कितने मेरे पास है? 2d। ये भी स्क्वायर में है। ए का वैल्यू हम रख सकते हैं 9। 9 का स्क्वायर 2d स्क्वायर 275। 9 9 के 81 और 81 को 3 से हट के 243 हो जाएगा। और 2d स्क्वायर 275, 243 भेज दीजिए उधर। 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243। तो आपका आ जाएगा 2d स्क्वायर बराबर घटा कर कितना आ रहा है आपका? 2 और ये 3, ये गया 16 बार। तो डी का वैल्यू अंदर 16, डी बराबर प्लस माइनस 4। तो आपका तीन पद कौन कौन होगा? तीन संख्याएं कौन कौन? तीन संख्याएं पहला ए माइनस डी, ए बराबर 9 और डी बराबर 4 ले लेते प्लस में। तो 9 और 4 13। अगला हो जाएगा एक के जगह 9 और घट जाएगा। अच्छा 9 में से 4 जाएगा माइनस है। तो 9 में से 4 जाए क्या बचेगा आपका? 5। 9 यहाँ 13 होगा। अगर माइनस का ले लेंगे, क्या ले लेंगे? माइनस का। तो इधर हो जाएगा 13 9 5। ये दो तरीके से आंसर आपका देगा। इसी तरीके से फिर सेम क्वेश्चन है। 15 को 3 ऐसे भाग में बांटे। तो ये 3 भाग ले लेते हैं। 3 भाग कौन कौन है? एक ले लेते ए माइनस डी, एक ए प्लस डी। तो 15 को बांटना मतलब ये 15 जुड़ा हुआ है। ए माइनस डी, ए प्लस डी, अभी 15 जुटा हुआ है। तब तो उसको कहा 3 भाग करने के लिए। डी से डी कैंसिल, कितना आ गया? 3a। कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में।
चलिए डी का किसी तरीके से निकाल तो जानेंगे डी निकालने के लिए क्या करेंगे। अगला उनके वर्गों का योग 83, किनके? ये तीनों के। पुनः इनके वर्गों का योग ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना है? 83 है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर पहले से, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये गया यहाँ 3a स्क्वायर हो जाएगा, अभी देखे थे, और रूट करके 2b स्क्वायर और ये 83। ए का वैल्यू 5 है तो 5 कितना हो जाएगा? 25 और 2b स्क्वायर इक्वल टू 53 हो गया। 25 तिहाई 75, 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75 तो 2d स्क्वायर घट करे क्या बच जाएगा? यहाँ 8, कितने बार में? 4 बार में। तो डी स्क्वायर बराबर 4, तो डी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 4, तो डी बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ए मालूम, डी मालूम। अगर हम प्लस का ले लेते हैं तो 5 में से 2 जाएगा 3, 5 और अगला हो जाएगा 7, 5 तो 1 हो जाएगा 7। अब रही उलट करके फिर आ जाएगा 7, 5 और 3। कब? जब 2 माइनस में लेंगे। ऐसा है कि तुम अच्छा से सीखे होंगे। लिखिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी में 3 संख्याएं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है। 3 संख्याएं का योग 21 है। सेम क्वेश्चन फिर आ गया। 3 संख्याएं कौन कौन हो जाएगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी योग कहा रहा है। ये सबका योग क्या हो जाएगा? आपका 21 हो जाएगा। ये गया 3a बराबर 21, कितनी बार में? 7 बार में। ए बराबर 7 आ गया। अब चाहिए डी। उनके गुणनफल 231 है तो गुना कर देंगे। गुणनफल ये तीनों को गुना कर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना आना चाहिए? 231। यहाँ देखना है ए माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, एक बार घटा करके एक बार जोड़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बाकी है गुना में 231। ए का वैल्यू क्या करें? 7 रख ही डालते हैं, अच्छा है। तो 7 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, यहाँ पर भी 7 हो गया। 231 7 49 माइनस डी स्क्वायर और 231 7 गुना था, इधर चल गया भाग में तो 7 कैसे कटेगा? 7 आई 21 और फिर से 7 21 33 बार में कट गया। 33 को इधर, डी को उधर कीजिए तो डी स्क्वायर बराबर 49 माइनस का 33 तो डी स्क्वायर बराबर 9 में से 3 गया 6 और ये 1 16। तब आपका आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 16 तो डी बराबर अंडर रूट 16 तो डी बराबर प्लस माइनस 4 आ गया। तो निकाल लीजिए। यहाँ ए का वैल्यू कितना है? 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 और 11। दूसरे क्रम में 11, 7 और 3। ये 2 तरीके से आपका आंसर देगा। अगला थोड़ा सा, अब 5 और से लेके 10 तक में थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ये तब तो फार्मूला से बनते जा रहा था, लेकिन इसमें
कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना है, तब जाके ये पूरा क्लियर बनेगा। और थोड़ा एपी का प्रॉपर्टी है, एपी में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुना किया जाए, कुछ भाग किया जाए, उसका परिणाम पुनः एपी होता है। जैसे अगर मान ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है ना, सबका अंदर 2-2 का है। अब इसमें कुछ भी आप अपने मन से जोड़ दीजिए। मान लीजिए 1 जोड़िए, 1 जोड़िएगा तो 3, 5, 7 और 9, फिर भी ये एपी में है। अब कैसे ये एपी में है, सबका अंतर फिर से 2 है। तो अगर घटा देते हैं, चलिए घटा देते हैं, अगर 1 घटा दे ये हो जाता है 1, 3, 5, 7, तब भी यह एपी में है। अगर इसमें से कुछ भाग कर देते हैं, चलिए भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, सब में 2 से भाग, तो 1, 2, 3, 4, फिर भी एपी में है। अब 2 से गुना कर दीजिए, तब इसका परिणाम क्या होगा, 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये भी एपी में है, सबका अंतर 4 का है। तो ये एपी का प्रॉपर्टी है कि एपी में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुना किया जाए, कुछ भाग किया जाए, उसका परिणाम पुनः एपी में ही आता है। तो इसी सिद्धांत पर इसको बनाना है। दे रखा है ये, कहता है यदि a/b प्लस सी, b/c प्लस ए, c/a प्लस बी आर इन एपी, तब सिद्ध कीजिए 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी एपी में है। ये दिखाना है आपको, ये दिया है और ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो दिया क्या है, दिया है a b प्लस सी, b c प्लस ए, c a प्लस बी आर इन एपी, ये एपी में है। तो सभी में एक जोड़ने पर इसका परिणाम तो एपी में ही होगा। चलिए जोड़ देते हैं, a b प्लस सी प्लस 1, b c प्लस ए प्लस 1, c a प्लस बी प्लस 1, परिणाम इसका क्या आएगा, आर इन एपी। अब एलसीएम ले लेते हैं, a ऊपर चल जाएगा b प्लस सी, नीचे b प्लस सी, ऊपर a b c, तो ऊपर फिर से a प्लस b प्लस सी अरेंज करके लिखिएगा, और यहाँ पर भी जाएगा तो a प्लस b प्लस सी और नीचे a प्लस b, परिणाम क्या लिखिएगा, आर इन एपी। अब क्या करते हैं, सभी में a प्लस b प्लस सी से भाग कर देते हैं। भाग करने पर तब इसका परिणाम एक भी नहीं होएगा, क्योंकि सभी में कर रहे हैं। तो a प्लस b प्लस सी, सबके बटा में b प्लस सी, भाग करना a प्लस b प्लस सी से। अब आपको लोग को लग रहा होगा कि आंसर आ गया है, नीचे c प्लस a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, नीचे हो गया a प्लस b और a प्लस b प्लस सी, परिणाम क्या आएगा, आर इन एपी। सब कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन एपी। ये लाना था, ये लिखना नहीं भूलिएगा, ये सब एपी में ये है। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है यदि ए बी सी एपी में है तब सिद्ध कीजिए ये भी एपी में है। दिया है गिवन दैट ए बी सी आर इन एपी, सभी में ए बी सी से भाग
करने पर आ गया ना आंसर। आप लोग को दिख गया कि आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा, ए बटे ए बी सी, बी बटे ए बी सी, सी बटे ए बी सी, आर इन ए पी। सी कैंसिल, बी कैंसिल, ए कैंसिल, बच गया बी सी, ए सी और ए बी, आर इन ए पी मिलाना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ये दे रखा है तो इसको सिद्ध करना। दिया क्या है, दिया है b प्लस सी माइनस ए बट्टे ए, सी प्लस ए माइनस बी बट्टे बी, ए प्लस बी माइनस सी बट्टे सी, आर इन ए पी। सभी में दो जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। b प्लस सी माइनस ए बटे ए प्लस 2, सी प्लस ए माइनस बी बटे बी प्लस 2 और ए प्लस बी माइनस सी बटे सी प्लस 2, आर इन ए पी। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम होगा 2a और एक a माइनस में है, तो 2a में एक a चल जाएगा तो प्लस का a बचेगा। तो प्लस का a b c क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c करके देखिएगा। एक स्टेप हम यहाँ छोड़ दे रहे, सेम प्रोसेस। b यहाँ 2 गो हो जाएगा, तो 2 गो b प्लस में से एगो b माइनस जाएगा, एगो प्लस का b बचेगा। तो a b c, a प्लस b प्लस c बटे b, यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c बटे c, आर इन ए पी। अब क्या करते हैं, लाना है। चलिए आ गया आंसर। सभी में a प्लस b प्लस c से भाग ना, तो a प्लस b प्लस c, नीचे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, नीचे हो गया आपका b, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, यहाँ हो गया c, a प्लस b प्लस c, आर इन ए पी। ये कट गया, क्या बचा, 1 बटे a, 1 बटे b, 1 बटे c, आर इन ए पी। यही प्रूव करना था। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इसका लास्ट है। माना कि इस एपी का सर्वांतर डी है, इसलिए ए बी सी, ये 3 पद एपी में दे रखा है। तो प्रथम को ए कहते हैं, सेकेंड को ए प्लस डी कहते हैं और थर्ड को ए प्लस 2d कहते हैं। सही है, प्रथम को ए, सेकेंड को ए प्लस डी, थर्ड को ए प्लस 2d। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर 4a माइनस बी, बी माइनस सी। ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना, सिद्ध करना है। तो एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस है a माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए a तो a ही है, c के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c के जगह पर a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d का होल स्क्वायर। सही है, c की जगह पर a प्लस 2d, a माइनस का a और 2d का होल स्क्वायर। ये हम माइनस 2d हो जाएगा, ये तो गया, स्क्वायर प्लस कर देगा, 2 2 ना 4, 4d स्क्वायर। आरएचएस भी यही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं।
RHS है 4 A माइनस B माइनस C। तो 4 B के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। B के जगह पर A प्लस डी और C के जगह पर A माइनस 2D, A माइनस 2D। ये गया, ये भी गया। अब क्या बचा 4 माइनस का D है ना, चलिए माइनस का D। अब क्या बच रहा है 2D में D गया माइनस का D, माइनस का D, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4D गुने D स्क्वायर, दोनों तरफ इक्वल हो गया। LHS RHS बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम A माइनस C का होल स्क्वायर बराबर 4 A माइनस B माइनस C प्रूफ। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS RHS जब बराबर होता है तो दोनों बराबर हो जाते। आज आपका 5.3 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका 5.4 देखा जाएगा, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये PF समाप्त होने वाला है, इसके बाद नए लेसन में चलेंगे। पहले 5.4 अगले क्लास में देख लेते हैं ना, नोट कीजिए इसे। और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए।